सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमन गुप्ता और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय आर्मी। तो थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता देता हूँ कि मेरा नाम अमन गुप्ता है और मैं शिवम सर का स्टूडेंट हूँ। और मैंने शिवम सर से ऑफलाइन भी पढ़ा है और ऑनलाइन भी पढ़ा है। तो आज हम शुरू करते हैं अपनी चैप्टर। अपना एक है क्लास 10 का चैप्टर है ये वास्तविक संख्याएँ। ये वास्तविक संख्याओं को हम इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। ये क्लास 10 का चैप्टर है। क्लास 10 का चैप्टर फर्स्ट है जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, और वास्तविक संख्याओं को बोलते हैं हम इंग्लिश में रियल नंबर। तो चलिए एक्सरसाइज 1.1 को शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको इस वास्तविक संख्याओं के बारे में बता देता हूँ कि ये वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। तो वास्तविक संख्याओं को हम लिख सकते हैं, जैसे वास्तविक संख्या वो संख्या होती है जैसे कि 1, 2 या फिर 3। इन संख्याओं को हम वास्तविक संख्या बोलते हैं। मतलब वास्तविक संख्या वही संख्या होती हैं जिनको हम नंबर लाइन पर लिख सकते हैं। जो नंबर लाइन नहीं होती है, ऐसे बीच में 0 होता है और इधर 1, 2, 3 और इधर की संख्या माइनस में होती हैं, -1, -2, -3। ये सभी संख्याएं ये नंबर लाइन है। नंबर यानी कि जो वास्तविक संख्याओं को हम नंबर लाइन पे लिख सकते हैं, जो जिन संख्याओं को हम नंबर लाइन पे लिख सकते हैं उन संख्याओं को हम वास्तविक संख्या बोलते हैं। ये वास्तविक संख्या की परिभाषा भी हो गई है। तो वास्तविक संख्या को हम, ये वास्तविक संख्या होती है 1, 2 या फिर 3। इनको हम या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं बट्टे के रूप में, यानी 1/2, 2/4, कुछ भी बट्टे के रूप में जो संख्या होती है उनको भी वास्तविक संख्या बोलते हैं। या फिर इनको हम -1, -2, -3 लिख सकते हैं। या फिर इनको हम दशमलव में भी लिख सकते हैं, 4.5, 0.25। या फिर इसको हम पाई भी लिख सकते हैं। पाई का मान भी तो होता है ना 3.14। यानी कि इन सभी संख्याओं को हम वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। तो थोड़ा सा वास्तविक संख्या हमने सीख लिया। इस वास्तविक संख्या को सीखने के बाद हम थोड़ा सा आपको एक काल्पनिक संख्याएं होती हैं, इनके जो अपोजिट होती हैं, यानी कि मतलब वास्तविक संख्या वो संख्या होती हैं जो वास्तव में होती हैं, और काल्पनिक संख्याएं वो होती हैं जिनकी बस हम केवल कल्पना कर सकते हैं। वो संख्या वास्तव में होती नहीं है, बस इनकी हम कल्पना करते हैं कि ये संख्याएं होती हैं। जैसे कि हम कल्पना करने के लिए तो हम कुछ भी कल्पना कर सकते हैं। यानी कि हम लिख सकते हैं -√2, यानी कि ये माइनस का √2 तो है लेकिन -√2 है, -√5, -√3, यानी कि रूट के अंदर माइनस की संख्या है। इन संख्याओं की बस हम कल्पना करते हैं, ये संख्या वास्तव में होती नहीं है। तो आशा करते हैं कि आप लोग वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या दोनों संख्याओं के बारे में अच्छे तरीके से जान चुके होंगे। तो चलिए ठीक है, हम अब अपनी एक्सरसाइज 1.1 को शुरू करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो ये जो 140 लिखा है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हम शुरू करते हैं। 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है 140। अब इस क्वेश्चन को हमको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। यानी कि हमको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में हमको इसको व्यक्त करना है। तो सबसे पहले हम अभाज्य संख्या जान लेते हैं। अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जैसे कि 2, 3, 5, 7। ये संख्याएँ 11, 13, अर्थात ये संख्याएं किसी भी संख्या से डिवाइड ना होती हो, यानी कि इन संख्याओं को किसी भी संख्या से भाग ना होता हो, उन संख्याओं को बोलते हैं हम अभाज्य संख्याएं। यानी कि देखिए, 2 क्या किसी संख्या से भाग होता है? नहीं होता। 3 क्या किसी अन्य संख्या से भाग होता है? या तो 3 से ही भाग होगा या तो 1 से भाग होगा, अन्य किसी संख्या से भाग नहीं होता ना, तो उनको हम अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। तो अभाज्य संख्याओं को मतलब इस संख्या को हमको इन्हीं संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो हम ये क्वेश्चन नंबर 1 अपना हम करना शुरू करते हैं। लिखा है 140 को हम अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करने के लिए इनको हम ऐसे लिखेंगे। अब इसको हम 140 को 2 से भाग देंगे। तो 2 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 70। अब 70 को फिर से 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 35। अब 35 को अगर हम 2 से भाग देंगे तो 35 2 से नहीं डिवाइड होगा। 3 से भाग देंगे तो 3 से भी नहीं होगा, ये डायरेक्ट होगा 5 से। तो 5 7 35 और फिर 7 से इसको भाग दे देंगे। देखिए, ये जो 140 लिखा है ये अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त होगा। देखिए, 2 लिख देंगे हम यहाँ, ये फिर 2 फिर 5 फिर 7, यानी कि ये जो 140 है वो 2 × 2 × 5 × 7, यानी कि ये अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के मतलब गुणा के रूप में व्यक्त हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 हम करते हैं। लिखा है 156। अब इस 156 को भी हम सॉल्व करेंगे। 156 लिखा है, इसको 2 से हम भाग देंगे। नंबर लाइन में सबसे छोटा नंबर जो होता है, जो वास्तविक संख्याएं होती हैं, और उन संख्याओं में जो एक मान लो जो नंबर सिस्टम होता है, नंबर होता है, उसमें सबसे पहला जो नंबर आता है वो 0 होता है। 0 के बाद आता है 1, 1 के बाद आता है 2। तो हम 0 और 1 से भाग नहीं देंगे, सबसे पहले हम 2 से शुरू करेंगे। अगर ये संख्या 140 थी, यहाँ पे ये 2 से भाग ना होकर अगर नहीं होती, यहाँ पे कोई और नंबर होता मान लो, तो 2 से भाग नहीं होता तो हम 3 पे जाते, 3 से इसको भाग देकर देखते। अगर 3 से भाग नहीं होता तो 4 से भाग देकर देखते।
तो इस तरह करते हैं। तो 156 लिखा है, इसको हम 2 से भाग देंगे क्योंकि हो जाएगा 2 से भाग। मुझे कैसे पता कि 2 से भाग हो जाएगा, क्योंकि देखिए 2 से कोई भी संख्या तब भाग होती है या तो उस संख्या का आखिरी डिजिट क्या हो, या तो 0 हो या तो 2 का ही कोई गुणनफल हो, गुणनखंड हो। गुणनफल देखिए, गुणनखंड का मतलब होता है 2 का गुणनफल, जैसे कि 2 हो लास्ट में, 4 हो, 6 हो, 8 हो या 10 हो, इस तरह की, यानी कि 2 के पहाड़े में आने वाली वो चीज़ें हों, तो उसको वो संख्याएँ फिर 2 से भाग हो जाती हैं। तो 156 को हम 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 आएगा, और आएगा इधर बचेगा 1, 2 अठे 16, 2 अठे 16, 2 अठे 16 यानी कि 78 आ गया। अब इस 78 को हम फिर से 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 2 तिहाई 6 और बचेगा 1, 2 9 18। इस 13 39 को हम 3 से भाग देंगे, आ जाएगा 13, 13 तिहाई 39, और 13 को 13 से भाग दे देंगे, आ जाएगा 1। जब हमको क्वेश्चन तब तक करना जब लास्ट में जब तक 1 ना मिल जाए हमको, तो 1 मिल गया हमको, यानी क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया। तो ये लिखा है 156, इसको हम अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में इस क्वेश्चन को भी हमने व्यक्त कर दिया, यानी कि 2 गुणे 2, ये वाली 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, यानी कि देखिए इनको जब हम गुणा करेंगे तो यही आएगा, लेकिन इस संख्या को हमने अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया। तो चलिए हमारे 1 और 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, और ये वाला भी क्वेश्चन हम कंप्लीट करते हैं, और इसको आपको होमवर्क से करना है, घर पे करना है खुद से। अगर बता दीजिएगा अगर ये क्वेश्चन आपको ना सॉल्व हो पाए आपसे, तो ये क्वेश्चन भी हम करवा देंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करते हैं। लिखा है 3825। देखिए इस संख्या को हम सबसे पहले मैंने क्या बताया था, किसी भी नंबर जो लिखा हो इसको 2 से भाग देना शुरू करते हैं, लेकिन ये 2 से भाग नहीं होगा। क्यों भाग नहीं होगा, अभी मैंने आपको बताया कि कोई भी संख्या 2 से तब भाग होगी जब उसकी लास्ट डिजिट, यानी कि लास्ट नंबर, उस संख्या का लास्ट नंबर या तो वहाँ पे 0 हो या तो वो 2 का गुणनखंड हो, यानी कि गुणनखंड हो, यानी कि 2 हो यहाँ पे, या फिर 4 हो, या फिर 6 हो, या फिर 8 हो, या फिर 10 हो, वो संख्याएँ ही 2 से भाग होंगी। तो यानी कि 2 से भाग नहीं होगा, 2 से ये भाग नहीं होगा। तो हम 3 से भाग देकर देखते हैं, 2 से बड़ा क्या होता है, 3 होता है। तो 3 से देखिए, 3 से भी हम भाग इसको देकर देखते हैं। चलिए ठीक है, 3 से भाग देकर देखते हैं। देखिए 3 एकन्नम 3 आ गया, 3 दूनी 6, यहाँ बचेगा 2 और 2 इधर का हो जाएंगे 2 और 2 इधर 2 बचेंगे ना, 3 दूनी 6, 2 बचेंगे उधर का 2, यानी हो जाएंगे 22, और 22 फिर 3 सत्ते 21 बचेगा 1, फिर 5, 3 पची 15। अब फिर से इसको 3 से भाग देकर देखेंगे, 3 चौको 12, 3 दूनी 6 और 3 पची 15। अब इसको हम डायरेक्ट 5 से भाग देंगे, क्योंकि देखिए ये 2 से भाग नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 5 है। 3 से भी भाग नहीं होगा क्योंकि इन तीनों को जोड़ेंगे। देखिए 3 से कोई भी संख्या तब भाग होती है जब पूरे नंबर का योग 3 से भाग होता हो। 4 2 6 होता है, 6 में 5 जोड़ते 11, 11 क्या 3 से भाग होता नहीं होता, यानी कि 3 से भाग नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, फिर 5 से होगा डायरेक्ट। 5 से भाग देंगे तो आ जाएगा 85, फिर इसको हम भाग देंगे 5 से, तो 17 25 85 होता है, और 17 फिर से भाग देंगे, 17 को कट जाएगा क्योंकि 17 किसी से नहीं कटता, क्योंकि ये अभाज्य गुणनखंड है 17, ये अभाज्य संख्या है, ये 17 अभाज्य संख्या है तो किसी और से नहीं कटती है। चलिए क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका। इसको भी हम 3825 को हमने किस में व्यक्त कर दिया, अभाज्य गुणनखंड के रूप में, अभाज्य गुणनखंड। देखिए कैसे, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। ये क्वेश्चन भी हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। लिखा है 5005। इसको भी हम देखिए, इसको हम 2 से भाग नहीं देंगे क्योंकि 2 से ये भाग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा 2 से भाग, क्योंकि देखिए मैंने क्या बताया था अभी आपको, कोई भी संख्या 2 से तब भाग होगी जब इसका लास्ट डिजिट 0 हो यहाँ पे, या फिर 2 का गुणनखंड हो। तो यहाँ पे 5 है, चलिए ये 2 से भाग नहीं होगा, तो हम इसको 3 से भाग देकर देखते हैं। 3 से भाग भी नहीं होगा, मैंने क्या बताया था, कोई भी संख्या 3 से तब भाग होती है, पूरी तब विभाजित होती है जब उन संख्याओं का योग क्या हो, 3 से विभाजित हो, 3 से भाग हो, यानी कि इन संख्याओं का योग। 5 में 0 जोड़ेंगे 5, फिर 0 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, फिर 5 में 5 जोड़ देंगे 10 आएगा। क्या 10 3 से भाग होता है? जो 10 है वो 3 से क्या भाग होता है, पूरा नहीं होता है। 3 तरह का 9, एक बच जा रहा है, पूरा भाग नहीं हो रहा, तो इसकी ये संख्या 3 से भी भाग नहीं होगी। तो 4 से देखेंगे, 4 से भी नहीं होगी, ये संख्या 5 से भाग हो जाएगी, क्योंकि देखिए 5 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी है। देखिए 5 एकन्नम 5 और ये वाला 0 कर दिया, फिर 5, इसको भी हम अब किससे भाग देंगे। अब देखिए जब ये 5 से जब ये 5 से संख्या, ये जो संख्या लिखी है हमारे पास जो दी है 5005, वो जब 3 से भी भाग नहीं हो रही, 4 से भी भाग नहीं हो रही, तो ये भी संख्या 3 और 4 से तक भाग नहीं होगी, 2 से भी भाग नहीं होगी, तो किससे भाग होगी, 6 से भी भाग नहीं होगी, ये वाली संख्या 7 से भाग होगी। जब इसको हम 7 से भाग देंगे तो आ जाएगा 7 एकन्नम 7 और बचेगा 3, 7 चौको 28 बचेगा 2 और 7 त्रिक 21 और 143 याद कर लीजिए, 143 पूरा 143 से कटता है। अब इस क्वेश्चन को हमने देखो, ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। 5005 का अभाज्य
गुणनखंड क्या है, क्या आया निकल के, 5 × 7 × 143। देखिए हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और आपका एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है 7 4 2 9 यानी कि 7429। इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करेंगे। अगर नहीं सॉल्व होगा तो आप मुझे बताइएगा, अगली वीडियो में ये भी करवा देंगे। तो आशा करते हैं आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। ये मेरा पहला वीडियो था, तो जो भी गलतियाँ हुई हो मुझसे माफ़ करिएगा। और ऐसे ही पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। और जो भी क्वेश्चन आपको ना समझ में आए, जो भी डाउट हो आपके मन में इस क्वेश्चन जो मैंने क्वेश्चन करवाएं, वो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मैं उनको पूरी तरीके से सुधारने की कोशिश करूँगा। जो भी मेरी गलतियाँ हों वो भी मुझे बताइएगा, जिनको मैं अच्छे तरीके से सुधार कर आपको और अच्छी वीडियो दे सकूँ और आपकी जो प्रॉब्लम है सॉल्व कर सकूँ। मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं आपके जैसा एक दोस्त हूँ, बस थोड़ा सा आपकी मदद करना चाहता हूँ। तो मैंने ये वीडियो बनाया। तो देखिए, अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका या फिर कुछ भी आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।